हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएसटी इंडिया जीएसटी ले लो। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कुछ बेसिक टर्म्स की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। गवर्नमेंट ने पूरे देश के अंदर दो स्कीम रखी जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के लिए। कौन सी स्कीम सर? पहली नॉर्मल स्कीम, दूसरी कंपोजिशन स्कीम। जो सेकंड वाली कंपोजिशन स्कीम उसको हम अपनी अगली वीडियो में समझेंगे कि सर कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। आज की वीडियो में हम समझते हैं कि सर नॉर्मल स्कीम क्या होती है। गवर्नमेंट ने दो सेक्शन तैयार किए नॉर्मल स्कीम के अंदर। कौन से? सेक्शन 22 और सेक्शन 24। सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। सेक्शन 22 जो है वो ये बोलता है कि यदि किसी भी बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाता है थ्रेशोल्ड लिमिट से, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है, यानी कि वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो जाता है। अब बात करेंगे कि सर थ्रेशोल्ड लिमिट गवर्नमेंट ने क्या रखी। गवर्नमेंट ने ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट 11 स्टेट 11 स्टेट को छोड़ करके जो इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं, गवर्नमेंट ने वहां पे अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट रखी 20 लाख रुपीस। क्या रखी? 20 लाख रुपीस। यानी कि 11 स्टेट को छोड़ करके ऑल ओवर इंडिया में यदि कोई भी टर्नओवर लिमिट एक्सीड कर जाती है 20 लाख, तो उस बिजनेस एंटिटी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना क्या हो जाता है? मैंडेटरी हो जाता है। यानी कि दैट एंटिटी विल बी लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। ठीक है सर। अब सर ये 11 स्टेट को गवर्नमेंट ने अलग क्यों रखा? तो गवर्नमेंट ने 11 स्टेट को एक कैटेगरी का नाम दिया, उसका नाम रखा स्पेशल कैटेगरी स्टेट। इन 11 स्टेट का अगर हम नाम देखें तो क्या है? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से हिल स्टेशन है। इन 11 स्टेट में गवर्नमेंट ने अपनी टर्नओवर लिमिट रखी 10 लाख। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि यदि ऑल ओवर इंडिया इन 11 स्टेट में अगर हम थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे अंडर द सेक्शन 22, तो हम देखेंगे 10 लाख रुपीस। अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी इन 11 स्टेट के अंदर कोई बिजनेस करती है और उसका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 10 लाख, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना क्या हो जाता है? मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है सर। और इन 11 स्टेट को छोड़ करके सर टर्नओवर लिमिट कितनी दिखेंगे? 20 लाख रुपीस। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। मतलब मैंने आपसे बोला था, जब मैंने अपनी वीडियो बनाई थी फर्स्ट वीडियो जीएसटी इंट्रोडक्शन की, उसमें मैंने बताया था दिस एक्ट यानी कि जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है, बट ऑल ओवर इंडिया ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 2017 से। बट जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ 8 जुलाई 2017 से। मैंने आपको एक बात बताई थी और मैंने वहां ये बोला था कि मैं अपनी आने वाली वीडियो में समझाऊंगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये 8 जुलाई से क्यों आया। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये 8 जुलाई से इसलिए आया कि जब मोदी जी ने ये बात रखी कि हम 11 स्टेट को छोड़ करके अदर स्टेट में 20 लाख लिमिट रख रहे हैं और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर आप आ रहे हो, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर उसमें आ रहा है, तो वहां लिमिट रखी 10 लाख। तो महबूबा मुफ्ती ने बोला कि मुझे ये बात आपकी सहमत नहीं हूं। मैं सहमत इसलिए नहीं हूं कि मुझे भी अपनी स्टेट में 20 लाख की लिमिट चाहिए। यानी कि कोई भी बिजनेस एंटिटी जम्मू एंड कश्मीर में अगर बिजनेस करती है तो 10 लाख का टर्नओवर एक्सीड हो जाता है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हो जाती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट के हिसाब से। बट महबूबा मुफ्ती ने बोला कि मुझे अपनी स्टेट में 20 लाख की लिमिट ही चाहिए जो आपने 11 स्टेट को छोड़ करके रखी है। तो इस चीज में चर्चा होते 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 ये जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल हुआ जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई को, केवल इसी रीजन की वजह से। वहां लिमिट फिक्स नहीं हो पाई थी। ठीक है सर। यानी कि अगर हम बात करें तो 11 स्टेट में केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके, यानी कि अब 10 बची स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो वहां पर लिमिट कितनी देखी जाएगी? 10 लाख। और जम्मू एंड कश्मीर कितनी देखी? 20 लाख। और अदर स्टेट में कितनी देखी जाएगी? 20 लाख। ठीक है सर। सर ये टर्नओवर लिमिट क्या सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ बोथ सबके लिए एक जैसी है? तो आंसर इज यस। कोई भी बिजनेस एंटिटी अगर बिजनेस करती है किसी ट्रेडिंग का, तो उसके लिए लिमिट देखी जाएगी सप्लाई ऑफ गुड्स की। अगर बिजनेस करती है सर्विस का तो उसके लिए लिमिट देखी जाएगी सप्लाई ऑफ सर्विस का। अगर बिजनेस करती है बोथ का, चाहे वो गुड्स और सर्विस दोनों को मिला के, तो उस केस में लिमिट देखी जाएगी दोनों को मिला करके। ठीक है सर। अब बात करते हैं कि ये जो लिमिट गवर्नमेंट ने रखी, ये रखी थी 1 जुलाई 2017 को, जब ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ था। आज की डेट में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने इस एक्ट में इस सेक्शन में अमेंडमेंट किया अंडर सेक्शन 22 में। क्या आज की डेट में ये लिमिट जो है वो है 40 लाख और 20 लाख। इसका मतलब क्या है सर? आज की डेट में लिमिट कितनी देखेंगे हम? 40 लाख।
ठीक है, 20 लाख इसके लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट की, यानी कि 20 लाख को कर दिया इन्होंने 40 लाख और 10 लाख को कर दिया 20 लाख। अच्छा सर, ये एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2019 से, तब से एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2019 से। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, अगर आज की डेट में अगर हम लिमिट की बात करें किसी बिजनेस एंटिटी की, तो आज की डेट में स्पेशल कैटेगरी स्टेट में यानी कि 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर में, और स्टेट के हिसाब से काउंट करेंगे लिमिट को। मैंने बताया एक्सेप्ट था जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशल कैटेगरी स्टेट को हटा करके। तो लिमिट कितनी देखेंगे हम? 40 लाख। यानी कोई भी बिजनेस एंटिटी अगर बिजनेस की लिमिट, उसकी अगर टर्नओवर लिमिट एक्सीड करती है 40 लाख को, तो उसमें जीएसटी लायबल हो जाता है रजिस्टर कराने के लिए। ठीक है सर। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर 20 लाख एक्सीड कर जाती है तो वो लायबल हो जाता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है सर। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में सर कितनी देखेंगे लिमिट? तो जम्मू एंड कश्मीर देखेंगे हम 40 लाख। ठीक है सर। यानी कि जब जीएसटी आया तो उन्होंने लिमिट लिखी 20 और 10 लाख। 20 लाख अदर स्टेट यानी कि 11 स्टेट को छोड़ करके, और 10 लाख आपका आगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट, इसमें लिमिट रखी इन्होंने 11 स्टेट में कितनी? 10 लाख। लेकिन एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वहां लिमिट कितनी है? 20 लाख ही है। चाहे वो भले स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जाता है लेकिन वहां लिमिट कितनी है? 20 लाख ही है। यानी कि वहां लिमिट देखेंगे 20 लाख। अब इसको अगर हम लेके आते हैं 1 अप्रैल 2019 से, तो ये लिमिट 20 लाख की कितनी हो गई? 40 लाख। 10 लाख की कितनी हो गई? 20 लाख। जम्मू एंड कश्मीर की कितनी है? 40 लाख ही है। ठीक है सर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ बोथ, ये तीनों के लिए, तो आंसर इज नो। 40 लाख 20 लाख की जो लिमिट देखी जाएगी 1 अप्रैल 2019 से, तो देखी जाएगी ओनली फॉर द गुड्स, ओनली फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए 40 लाख और 20 लाख की लिमिट देखी जाएगी। सर यदि सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ या सप्लाई ऑफ बोथ हुआ, उसके लिए हम लिमिट कितनी देखेंगे? तो उसके लिए लिमिट हम वही देखेंगे जो 1 जुलाई 2017 से चली आ रही है, यानी कि 20 लाख और 10 लाख। अब इसका एक कंक्लूजन निकालते हैं हम। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आज की डेट में आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो किसी सप्लाई ऑफ गुड्स का बिजनेस करता है, किसी गुड्स का बिजनेस करता है जो कि जीएसटी के अंडर टैक्सेबल है। उसने मेरे से पूछा कि सर मेरी टर्नओवर लिमिट हो गई है 19 लाख रुपए, तो क्या सर मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है? तो आंसर इज नो। आंसर क्या दूंगा मैं उसको? कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सेक्शन 22 के अंदर आप नहीं आते हो। अब वो कहता है कि सर अगर मैं अपनी इच्छा से करना चाहूं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो मैं करवा सकता हूं? तो आंसर इज यस। अगर कोई वॉलंटियरली चाहता है कि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहता हूं, चाहे मेरी लिमिट एक्सीड करे चाहे नहीं करे, तो वो करा सकता है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन कहता है कि सर मैं रजिस्ट्रेशन तभी कराऊंगा जब उस पर कानून एप्लीकेबल होगा, तो सेक्शन 22 एप्लीकेबल तभी होगा जब थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर जाएगी। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने फिक्स करी अंडर द जीएसटी एक्ट। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आता है, उसने बोला कि सर मैं सर्विस देता हूं। ठीक है, आज की डेट में वो मेरे पास आया, उसने बोला सर मेरी लिमिट है 21 लाख की सर्विस देने की, तो क्या सर मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है? तो आंसर इज यस। आंसर इज यस। मुझे कौन सा देखना है? जो जीएसटी में लिमिट चली आ रही है। मुझे गुड्स वाली नहीं देखनी, मुझे सर्विस वाली देखनी है। यानी कि सर्विस में आज की डेट में भी वही है जो जीएसटी आया था 1 अप्रैल या 1 जुलाई 2017 से आया था, वही लिमिट चली आ रही है। ठीक है सर। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि कोई मेरे पास पर्सन आता है जो सप्लाई ऑफ गुड्स करता है। अब वो सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, एक टैक्सेबल भी करता है, एक नॉन टैक्सेबल भी करता है। टैक्सेबल में सपोज दैट वो मोबाइल का बिजनेस करता है, नॉन टैक्सेबल में सपोज दैट उसकी एक वाइन की शॉप भी है। तो सर एग्रीगेट टर्नओवर कैसे देखेंगे हम? यानी कि टैक्सेबल जो प्रोडक्ट है मोबाइल, उसकी लिमिट, उसकी टर्नओवर लिमिट है 18 लाख रुपए, और जो नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट है यानी कि अल्कोहल लिकर, उसकी लिमिट है 30 लाख रुपए। वो मेरे से पूछता है कि सर मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप बताइए सोच के क्या उसको कराना चाहिए या नहीं? आंसर इज यस। गवर्नमेंट ने ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो देखने का क्राइटेरिया बनाया, उसका मतलब ये एग्रीगेट टर्नओवर, चाहे वो टैक्सेबल प्रोडक्ट हो चाहे वो नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट हो, सारे प्रोडक्ट का टर्नओवर हम ले लेंगे। यानी कि 30 लाख और 18 लाख उस एग्जांपल में, तो कितना हो गया आपका? 48 लाख। तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, आंसर इज यस। क्या 40 लाख को क्रॉस कर गया? बिल्कुल कर गया। क्या सेक्शन 22 के अंदर आ गया? बिल्कुल आ गया। क्या वो लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी है? बिल्कुल है सर। उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा और उस हिसाब से उसके ऊपर कंप्लायंस एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं कि सर एक पर्सन आया मेरे पास, उसने मेरे से बोला कि सर मैं सप्लाई ऑफ बोथ करता हूं, सर्विस भी देता हूं और प्रोडक्ट भी सेल करता हूं, और दोनों जीएसटी के दायरे के अंदर, यानी कि टैक्सेबल प्रोडक्ट है, टैक्सेबल सर्विस है। ठीक है सर। अब उसने मेरे से पूछा कि सर मैं टैक्सेबल जो गुड्स सेल करता हूं वो मैं सेल करता हूं 25 लाख का, मतलब 25 लाख मेरा क्या है? टर्नओवर लिमिट किसकी? सप्लाई ऑफ गुड्स की। और सप्लाई ऑफ सर्विस की उसकी टैक्सेबल लिमिट कितनी है? 50 लाख मान लेते हैं।
कितनी 15 लाख। अब वो मेरे से पूछता है कि सर क्या मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है? तो मुझे अब क्या देखना है, सप्लाई ऑफ बोथ। अगर मैं एग्रीगेट टर्नओवर लूं तो कितना हो गया 25 लाख और 15 लाख, कितना हो गया आपका 40 लाख। तो 40 लाख क्या मैं अपनी 1 अप्रैल 2019 से जो एप्लीकेबल हुई थी लिमिट वो देखनी है, या मुझे 1 जुलाई 2017 से लिमिट चली आ रही है वो देखनी है? तो आंसर इज जो 1 जुलाई 2017 से चली आ रही है मुझे वो लिमिट देखनी है। तो क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना उसको मैंडेटरी हो जाएगा? आंसर इज यस। आज की डेट में जो हमें 40 लाख और 20 लाख की लिमिट देखनी है वो केवल और केवल किसके लिए देखनी है? केवल और केवल ओनली फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ बोथ के लिए हमें जो लिमिट चली आ रही है 20 लाख और 10 लाख, केवल वही लिमिट देखनी है। तो आज की वीडियो में आपका एक मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस केस में मैंडेटरी हो जाता है वो मैंने आपको एक क्लियर कर दिया। यानी कि इसमें मैंने 2 चीजें बताई। भारत के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने तरीके से होते हैं? 2 तरीके से होते हैं। पहले नॉर्मल स्कीम के अंदर, दूसरा कंपोजिशन स्कीम के अंदर। कंपोजिशन स्कीम हम अपनी अगली वीडियो में समझेंगे कंपोजिशन स्कीम होती क्या है। आज की वीडियो में मैंने बात करी थी नॉर्मल स्कीम। नॉर्मल स्कीम में भी 2 सेक्शन मैंने आपको बताया, सेक्शन 22 और सेक्शन 24। सेक्शन 24 को भी हम अपनी अगली वीडियो में अच्छे से बहुत डीप में समझेंगे। सेक्शन 22 आज की वीडियो में मैंने डिस्कशन किया, सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, जिसमें थ्रेशोल्ड लिमिट उन्होंने रखी। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो से आप अपडेट रहें। बेल आइकन को दबाइए कि जो भी मेरी वीडियो आएगी उससे आप नोटिफाइड हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, और आप लोग अपडेट होते रहेंगे। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि सब लोगों को ये वीडियो पहुंचे और उनको ये नॉलेज मिले। ओके फ्रेंड्स।